दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक बेस्ट एसी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि जब भी हम बेस्ट एसी सर्च करते हैं तो एलजी, पैनासोनिक और डाइकिन का नाम जरूर आता है। और मैंने आपको काफी वीडियोस में ये बताया है कि एलजी, पैनासोनिक और डाइकिन के एसी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। पर फिर भी मेरे व्यूअर्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि इन तीनों ही ब्रांड के एसीज में से हमें कौन सा एसी लेना चाहिए। अगर आपका भी यही सवाल है तो इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास एलजी, डाइकिन, पैनासोनिक तीनों एसी मौजूद हैं और इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट इन तीनों को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, इनके सारे फीचर्स की बात करने वाले हैं, ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि आपके लिए कौन से ब्रांड का कौन सा एसी बेहतर रहेगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज के वीडियो में मेरे पास एलजी, डाइकिन और पैनासोनिक तीनों के एसी यहां पर लगे हुए हैं। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी डिटेल देता हूं इन तीनों ही ब्रांड के एसीज के बारे में, और जो भी लेटेस्ट फीचर्स आए हैं 2024 में इन एसीज के अंदर, उसकी भी हम बात करेंगे और इनके टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके लुक और डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर एलजी का इंडोर यूनिट लगा हुआ है और उसके नीचे डाइकिन का लगा हुआ है और सबसे नीचे हमने पैनासोनिक को प्लेस किया है। साइज की यहां पर आप देखेंगे तो साइज में पैनासोनिक का जो ये इंडोर यूनिट है ये सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा इंडोर यूनिट पैनासोनिक का है। हालांकि ये सारे ही 1.5 टन के इंडोर यूनिट्स हैं। उसके बाद डाइकिन आप देखेंगे तो ये सबसे छोटा इंडोर यूनिट है और एलजी बीच के साइज का है। अब एलजी से शुरुआत करते हैं। तो एलजी का इंडोर यूनिट आपको सभी मॉडल्स में लगभग ऐसा ही मिलने वाला है। शेप भी आप देख लीजिए और ग्लॉसी फिनिश में ये आपको मिलता है। सेंटर में आपको बैजिंग मिलती है एलजी की, ड्यूल इन्वर्टर वगैरह सब लिखा रहता है और इसका जो ये फ्लैप है ये इस तरह से ओपन होता है। और अगर आप कोई 4 स्टार या 5 स्टार मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 4 वे स्विंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहां पर एक बात मैं और बता दूं कि सभी के सभी इंडोर यूनिट लगभग एलजी के इसी तरह के आपको मिलेंगे, लेकिन 2024 में एलजी वालों ने एक नया डिजाइनर एसी लॉन्च किया है जिसकी वीडियो बहुत जल्द आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। फिलहाल चलते हैं डाइकिन की तरफ। तो आप देख रहे हैं आप डाइकिन का इंडोर यूनिट। अब डाइकिन के केस में आपको शेप या डिजाइन बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। आप बेशक कोई भी मॉडल इसका ले लीजिए, एक आधा कोई मॉडल है जो ओल्डर शेप में आता है, लेकिन नए शेप में आपको यही डिजाइन मिलेगा। फर्क क्या रहेगा कि ये जैसे मैट फिनिश में है तो आपको ग्लॉसी मिल सकता है, जैसे ये एलजी का है ग्लॉसी है ये, तो ऐसे में डाइकिन में भी मॉडल्स आते हैं जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं। बस इतना ही फर्क होगा, शेप वगैरह सब सिमिलर रहेगी। और ये जो पट्टी है ये मॉडल टू मॉडल वैरी करती है, किसी में ग्रे है, किसी में सिल्वर है, किसी में कॉपर कलर की है, किसी में डार्क ग्रे होती है, तो अलग अलग होती हैं ये। और डाइकिन में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूल फ्लैप मिल जाता है देखने को, जैसे कि एलजी में हमने देखा था सिंगल फ्लैप है, बड़ा फ्लैप है ये देखो, लेकिन डाइकिन में ड्यूल फ्लैप दिया गया है। अब आते हैं पैनासोनिक की तरफ। तो ये जो इंडोर यूनिट आप देख रहे हो पैनासोनिक का, ये बिल्कुल लेटेस्ट 2024 का नया मॉडल है, उसका इंडोर यूनिट आप देख रहे हो जो बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश में है और फ्लैट सरफेस में है। इससे पहले पैनासोनिक के जितने भी इंडोर यूनिट आपने देखे होंगे या फिर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वो थोड़ा कर्वी डिजाइन में होते हैं, लेकिन ये वाला फ्लैट सरफेस में है और इस इंडोर यूनिट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहां पर एक चीज और बता दूं कि जो ये वाला इंडोर यूनिट है ये देखिए, ये भी सिंगल फ्लैप के साथ आता है और इसका ये फ्लैप बहुत बड़ा है जिससे कि एयर फ्लो काफी ज्यादा मिलता है आपको, और ये भी ऊपर से नीचे की तरफ ही खुलता है, जबकि पैनासोनिक के बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जो यहाँ नीचे से ओपन होते हैं फ्लैप, बट इसमें ये अच्छी चीज मुझे लगी जिससे एयर फ्लो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और पैनासोनिक का अगर आप ये वाला मॉडल लेंगे जिसमें इस तरह का इंडोर यूनिट मिलेगा तो आपको 4 वे स्विंग भी देखने को मिलेगा उसमें। यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ लोगों ने हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर बहुत कमेंट किए हैं कि मैंने आईसी वैल्यू नहीं बताया या फिर मैंने दूसरा मॉडल बताया है, मिसलीड किया है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये जो लुक आप देख रहे हो
यही लुक आपको EU सीरीज में भी मिलती है और VU सीरीज में भी मिलती है। और हमारा जो वो वीडियो था वो हाईएस्ट आईसी रेटिंग वाले एसी के ऊपर बेस्ड था, जो VU सीरीज का एसी है, जिसका मॉडल नंबर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और उसकी आईसीर वैल्यू 5.85 है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है, कंफ्यूज है, तो इसमें दोबारा से बता रहा हूं, VU सीरीज पैनासोनिक का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है जिसकी आईसीर वैल्यू 5.85 है। बहुत सारे लोग 5.10 से कंफ्यूज हो रहे हैं उस वीडियो को देखकर, तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये जो मॉडल है ये EU सीरीज का इंडोर यूनिट है और इसकी आईसीर आप देख सकते हो। हमने उस वीडियो में VU सीरीज के एसी की बात करी है जिसकी आईसीर वैल्यू 5.85 है। तो लुक और डिजाइन की अब बात हो चुकी, अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स और इनके फीचर्स के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंप्रेसर टाइप से, क्योंकि कंप्रेसर इज द हार्ट ऑफ एन एयर कंडीशनर। तो सबसे पहले दिल की ही तो बात करनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे LG में ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है हमें, डाइकिन में नियो स्विंग कंप्रेसर मिलता है हमें, और पैनासोनिक वाले सिंगल रोटरी और ट्विन रोटरी कंप्रेसर दोनों ऑफर करते हैं अलग अलग मॉडल्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कन्वर्टेबल फीचर्स की, क्योंकि आजकल कन्वर्टेबल फीचर्स काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। तो यहां पर LG के केस में हमें 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर देखने को मिलता है, यानी कि टनेज को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और एक AI+ मोड भी मिल जाता है LG के लेटेस्ट एयर कंडीशनर्स में, जो कि आपके यूसेज को देखते हुए रूम को कूल करता है। डाइकिन के केस में आपको कन्वर्टेबल फीचर नहीं मिलता, यानी कि आप इसकी टनेज को मैनुअल कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये ऑटो वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलता है या फिर ऑटो कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है। कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज्यादा ये ऑटोमेटिकली करता है, हम नहीं कर सकते। पैनासोनिक के केस में आपको मिलता है 7-in-1 कन्वर्टेबल फीचर, यानी कि LG से एक स्टेप और आगे है पैनासोनिक का एसी। इसकी भी टनेज को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, कम भी और ज्यादा भी, और इसमें भी आपको एक ट्रू AI मोड मिल जाता है जो भी बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम करता है, आपके रूम को कूल करता है और एनर्जी सेविंग का भी ध्यान रखता है। अब आते हैं इनके कॉइल्स के ऊपर। तो दोस्तों एक चीज यहां पर क्लियर है कि जितने भी ब्रांड्स हैं उनके जितने भी प्रीमियम मॉडल्स होते हैं वो सभी के सभी कॉपर कॉइल्स के साथ ही आते हैं, लेकिन सभी में एंटी कोरोसिव कोटिंग्स जो है वो अलग अलग देखने को आपको मिलती हैं। अब LG की बात करें तो LG में आपको दोनों यूनिट्स के अंदर कॉपर के ही कॉइल्स मिलेंगे, लेकिन इंडोर यूनिट के अंदर आपको ब्लैक ओशन प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी और आउटडोर यूनिट्स के अंदर आपको अब गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। 2024 के जितने भी मॉडल्स हैं LG के, वो सभी के सभी गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिल रहे हैं। डाइकिन के केस में आपको ब्लूफिन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और ये भी एंटी कोरोसिव कोटिंग करते हैं अपनी कॉइल्स के ऊपर, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होती है तो इसलिए आपको दिखती नहीं है या मालूम नहीं चलता हो रखी है या नहीं हो रखी, पर डाइकिन वाले कहते हैं कि हम करते हैं। और पैनासोनिक की अगर बात करें तो पैनासोनिक वाले भी हाइड्रोफिलिक कोटिंग करते हैं या फिर ब्लूफिन टेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं, साथ में शील्ड ब्लू प्लस टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है इनकी कॉइल्स के ऊपर, और इसमें भी आपको आउटडोर इंडोर दोनों में कॉपर के कॉइल्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंडेबल कूलिंग की या फिर इंस्टेंट कूलिंग की। सभी में आपको डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं रिमोट कंट्रोल्स के ऊपर इंस्टेंट कूलिंग के लिए, जिसको पहले टर्बो मोड कहा जाता था। LG के केस में आपको मिलता है विराट मोड, जिस पे आप अगर एसी को चलाते हैं तो हाई कैपेसिटी से एसी रन करता है और आपके कमरे को जल्दी से जल्दी कूल करता है। सेम चीज डाइकिन में भी आपको पावर चिल के नाम से मिल जाती है, पैनासोनिक में पावरफुल के नाम से मिल जाती है। ये एक तरह का टर्बो मोड होता है, इस पे एसी मैक्सिमम कूलिंग थ्रो करता है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की। सेल्फ क्लीनिंग आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रही है, तो LG वालों ने भी अब सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन दे दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जैसा कि डाइकिन में ड्यूक्लिन टेक्नोलॉजी काम करती है, पहले आइस फॉर्म होती है वेपोरेटर कॉइल के ऊपर, उसके बाद वो डिफ्रॉस्ट होती है। सेम चीज अब LG के 2024 के लेटेस्ट मॉडल्स के अंदर आपको हिम क्लीन के नाम से मिलने वाली है। ड्यूक्लिन टेक्नोलॉजी पहले से डाइकिन वाले ऑफर करते आए हैं और सेम फीचर आपको पैनासोनिक के एसीज में भी क्रिस्टल क्लीन के नाम से मिल जाता है, यानी कि तीनों ही एसी सेल्फ क्लीनिंग को सपोर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि LG और पैनासोनिक में आपको 4-वे स्विंग का सपोर्ट मिलता है, डाइकिन में आपको 3D और क्वांडा एयरफ्लो देखने को मिलेगा। फिल्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो LG में आपको HD फिल्टर के साथ एंटी वायरस फिल्टर मिल जाता है,
डाइकिन में आपको मिलता है PM 2.5 फिल्टर और पैनासोनिक में मिलता है PM 0.1 फिल्टर, यानी फिल्ट्रेशन के मामले में तीनों ही बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस की, क्योंकि तीनों ही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, वाइड वर्किंग वोल्टेज रेंज के साथ आते हैं और ब्रांड का कहना है कि इन तीनों ही ब्रांड के एसीज के साथ आपको एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कितनी है इनकी वोल्टेज रेंज? एलजी के केस में 120 से 290 वोल्ट, डाइकिन के केस में 130 से 265 और पैनासोनिक के केस में अगर आप 5 स्टार एसी को कंसीडर कर रहे हैं तो 100 से 290 वोल्ट। अगर आप कोई 3 स्टार एसी ले रहे हैं पैनासोनिक का तो 145 से 290। तो ये थोड़ा सा फर्क है पैनासोनिक के केस में, लेकिन एलजी वाले 120 से ही देते हैं और डाइकिन वाले 130 से ही देते हैं। अगर यहां पर कंपैरिजन की बात करें तो डाइकिन की जो वर्किंग वोल्टेज रेंज है वो कंपैरेटिवली कम है। अब जानते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जो पर्टिकुलर ब्रांड्स में ही हमें देखने को मिलते हैं। एलजी के केस में 3 ऐसे फीचर्स हैं जो और किसी ब्रांड में आपको नहीं मिलेंगे: एनर्जी मैनेजर, डाइट मोड और म्यूट का फीचर। एनर्जी मैनेजर आपको वाईफाई वाले मॉडल्स के अंदर मिलता है पावर कंजम्पशन को लिमिट करने के लिए, यानी कि एनर्जी मैनेजर फीचर को यूज करके आप एसी की पावर कंजम्पशन को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, और यह चीज काफी यूजफुल हो जाती है कुछ लोगों के लिए। अगर आप एलजी का कोई 3 स्टार एसी लेते हो तो उसमें आपको डाइट मोड मिलता है, 5 स्टार में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डाइट मोड बिल्कुल अपोजिट है विराट मोड के। विराट मोड पे हम एसी को फोर्स करते हैं हाइपर कैपेसिटी के ऊपर चलने के लिए, जिसमें फिर वो बिजली भी ज्यादा खाता है। डाइट मोड के ऊपर हम एसी को फोर्स करते हैं लोएस्ट स्पीड के ऊपर चलने के लिए, जिससे वो बिजली भी काफी कम खाता है। दोनों ही केसेस में कूलिंग भी अपोजिट हो जाती है। डाइट मोड के ऊपर कूलिंग भी स्लोएस्ट हो जाती है, कम से कम हो जाती है, और विराट मोड के ऊपर हाइपर कूलिंग चलती है, यानी जितनी ज्यादा कूलिंग दे सकता है एसी उतनी देता है विराट मोड पर। तो ऐसे में डाइट मोड का मेरे हिसाब से तो कोई यूज नहीं है। आपको कोई यूज लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं म्यूट के फीचर के ऊपर। तो रिमोट के ऊपर आपको एक बटन मिलता है म्यूट करने के लिए एसी के बीप साउंड्स को। जब भी हम रिमोट से कोई की प्रेस करते हैं तो एक बीप साउंड हमें सुनाई देता है। उस बीप साउंड को एलजी के एसीज में आप बंद कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी गुड फीचर। अब आते हैं डाइकिन के स्पेशल फीचर्स पर। तो डाइकिन के एसीज में आपको मिलता है इकोनो मोड। इकोनो मोड के ऊपर जब हम डाइकिन का एसी चलाते हैं तो ये पावर कंजम्पशन को कंट्रोल करता है, यानी कि कम करता है। पैनासोनिक के केस में आपको इको टफ केसिंग मिल जाती है, आउटडोर से रिलेटेड है ये फीचर। और यहां पर वाईफाई वाले मॉडल आपको बहुत सारे मिलेंगे पैनासोनिक में। और अगर आप पैनासोनिक का कोई लेटेस्ट एसी लेना चाहते हैं तो वो शॉर्ट वाईफाई इनेबल्ड ही मिलेगा और साथ में मैटर इनेबल्ड। अब आप कहेंगे ये मैटर क्या है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया के अंदर पैनासोनिक ही सिर्फ एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको मैटर इनेबल्ड फीचर मिलता है। मैटर एक ओपन सोर्स कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड है जिसके अंदर आप बाकी के स्मार्ट अप्लायंसेस को भी ऑपरेट कर सकते हो इन्हीं की मिराई ऐप से। यानी कि अगर आपके पास एलजी का स्मार्ट एसी है, डाइकिन का स्मार्ट एसी है, उन दोनों को आप इन्हीं की मिराई ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। तो है ना कमाल का फीचर। वाईफाई की बात हो ही रही है तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पैनासोनिक के जितने भी लेटेस्ट एसी हैं वो सभी के सभी वाईफाई इनेबल्ड ही आपको मिलेंगे, और साथ में आपको गूगल और अलेक्सा का भी सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि वॉइस असिस्टेंट को भी सपोर्ट करते हैं। डाइकिन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डाइकिन में सिर्फ एक सीरीज है जो स्मार्ट है, बाकी सारे एसी इनके बिना वाईफाई के ही आपको मिलते हैं। एलजी में आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, बिना वाईफाई वाला भी और वाईफाई वाला भी। आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा मॉडल लेना है। अब बात करते हैं इनकी कूलिंग कैपेसिटी और आईसी वैल्यू की, और इस वीडियो में मैं आपको 1.5 टन 5 स्टार एसीज को ही आपस में कंपेयर करके बता रहा हूं। तो अगर आप एलजी का कोई एसी लेना चाहते हैं जो 1.5 टन का हो और 5 स्टार रेटिंग का हो, तो एलजी के केस में आपको मैक्सिमम जो आईसी वैल्यू है वो 5.2 देखने को मिलेगी। डाइकिन के केस में 5.2 से लेकर 5.8 तक का मॉडल आपको मिल जाएगा 1.5 टन कैटेगरी में। और अगर मैं पैनासोनिक की बात करूं तो यहां पर आपको 5.10 से लेकर 5.85 आईसी वैल्यू वाला भी एसी मिल जाएगा, जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है। अब आते हैं इनकी कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो एलजी के एसी में आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5000 वाट की, जो एक्सपैंड हो सकती है 5800 वाट तक।
डाइकिन के एसीज में आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 5280 वॉट की, जो कि ट्रू 1.5 टन कैपेसिटी होती है और ये एक्सपैंड हो सकती है 5750 वॉट तक। उसके बाद पैनासोनिक के एसीज में आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर आप 5.10 आईशीर वाला एसी लेते हो तो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी 5100 वॉट की, और अगर आप 5.85 आईशीर वाला एसी लेते हो उसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट मिलती है। और दोनों ही एसीज के अंदर कूलिंग को एक्सपैंड किया जा सकता है 5700 वॉट तक, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये सारे एसी एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करते हैं और कूलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अब यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि आप कहेंगे कि इसकी 5000 है, इसकी भी 5000 है, इसकी 5200 कुछ है, तो ऐसे में आप देखिए कि कूलिंग जो है वो लगभग आपको उतनी ही मिलने वाली है, उतना ही बड़ा कमरा ये तीनों कवर कर लेंगे, क्योंकि इसका इंडोर छोटा है, इनके इंडोर बड़े हैं। बड़े होने से कॉइल भी बड़ी हो जाती है और एयर थ्रो भी काफी ज्यादा आता है। तो ऐसे में आपका जो कमरा है 150 या 160 स्क्वायर फीट का, उसमें आप इन तीनों ही एसीज को लगा सकते हो, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अब बात करते हैं वारंटी वगैरह की, क्योंकि वारंटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे में एलजी के एसीज में आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और सभी में भी 5 ईयर की पीसीबी वारंटी मिलती है सभी में, जिसमें इंडोर यूनिट का पीसीबी भी शामिल होता है, और 10 साल की वारंटी मिलती है इन तीनों के इन्वर्टर कंप्रेसर्स के ऊपर। यानी कि वारंटी टर्म्स जो है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप पैनासोनिक का लेटेस्ट मॉडल लोगे, 5 स्टार एसी लोगे जिसमें आपको सुपर डायमा आउटडोर यूनिट मिलेगा, तो उसकी इको टफ केसिंग के ऊपर आपको 5 ईयर की एडिशनल वारंटी मिल जाती है। सारे फीचर्स और टेक्निकल डिटेल्स जानने के बाद अब जान लेते हैं नॉइस लेवल्स को भी। काफी लोग नॉइस लेवल के बारे में भी मुझसे पूछते हैं, हालांकि मैं इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमने कोई चीज अब कमरे में लगाई है, वो कूलिंग कर रही है, उसके अंदर फैन चल रहा है, तो थोड़ी बहुत आवाज तो होगी ही। बट स्टिल अगर आप एलजी का कोई एसी लेते हो तो आपको 31 मिनिमम डीबी साउंड लेवल्स मिलते हैं या नॉइस लेवल मिलता है। ये जो है डाइकिन का ये 32 डीबी, और ये वाला पर्टिकुलर ये वाला जो इंडोर है ये 34 डीबी मिनिमम नॉइस लेवल के साथ आता है। और ये जो आपको मैं नॉइस लेवल्स बता रहा हूं 31, 32, 34, ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में नॉइस लेवल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान मुझे लगता है कि हमें नहीं देना चाहिए। बहरहाल जिस भी एसी का एयर फ्लो ज्यादा होगा उसका नॉइस लेवल हमेशा ज्यादा ही होगा, ये बात भी आप अपने दिमाग में बिठा कर रखिए। अब चलते हैं उस सवाल के ऊपर कि हमें इन तीनों ही ब्रांड में से एसी लेना कौन सा चाहिए। वैसे तो जितनी डिटेल मैं दे चुका हूं और वीडियो को आप यहां तक देख चुके हो तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए अपने लिए, लेकिन फिर भी आपको मैं इस सवाल का जवाब अपने से दे देता हूं। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा एसी लेना चाहते हो जो एडवांस फीचर्स से लैस हो, यानी कि उसके अंदर सारे एडवांस फीचर हो, तो आप पैनासोनिक का एसी लीजिए। अब आते हैं एलजी के ऊपर। तो एलजी में जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा एसी लेना चाहते हो जो बिना वाईफाई का हो और उसमें एडवांस फीचर्स भी हों, जैसे कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी हो गई, ये एनर्जी मैनेजर वाले फीचर हो गए, इस तरह के जो फीचर्स हैं अगर आप चाहते हो तो फिर आप एलजी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि लुक वगैरह भी एलजी के एसीज की काफ़ी अच्छी होती है। अब आते हैं डाइकिन की तरफ। तो डाइकिन में कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो बहुत ज़्यादा मतलब अलग हो, क्योंकि इसमें कन्वर्टेबल कूलिंग का फीचर नहीं है, इसमें कोई टनेज वगैरह को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। इनका सिर्फ एक ही मॉडल आता है, बाकी में वाईफाई वगैरह आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कूलिंग कंपैरेटिवली इसकी बाकियों से ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको कूलिंग कैपेसिटी में बताया था। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसा एसी लेना चाहते हो कि बस एक बार लगा दिया, अब हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम रिमोट से डिजायर टेम्परेचर सेट करें और एसी अपने आप जो करना है करता रहे, हमें तो उस टेम्परेचर पे अपना रूम चाहिए, तो ऐसे में आप फिर डाइकिन का एसी कंसीडर कर सकते हो। तो ऐसे में अगर आपको एक टेंशन फ्री एसी लेना है तो डाइकिन। स्मार्ट एसी लेना है क्योंकि इसके जो मिराई ऐप के ऑपरेशंस है वो बहुत स्मूथ चलते हैं, तो पैनासोनिक। और अगर आपको एक डिजाइनर एसी लेना है अच्छा दिखने वाला जिसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हो, तो एलजी का एसी आप ले सकते हो। अब आते हैं इनके प्राइस के ऊपर और मॉडल कौन सा आपको लेना है। तो दोस्तों, इन सभी ब्रांड्स के बेस्ट मॉडल्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एसी लेना हो तो आप वहां से पिक कर सकें। और ऐसे भी मॉडल मैं वहां पर डाल दूंगा जो अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल नहीं है,
ताकि अगर आपको बाहर से वो मॉडल मिले तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसीलिए लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर ही आपको मिलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।